अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड और डीएलएड कोर्स में दाखिला के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए मिशन एकेडमी पर तैयारी कराई जा रही है, जिसमें अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो आपके सिलेबस की यानी कि उर्दू से अगर आप करना चाह रहे हैं तो उर्दू या हयातियाती साइंस यानी बायोलॉजी से करना चाह रहे हैं तो इसकी पूरी तैयारी कराई जा रही है। साथ में डीएलएड की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग एक भी क्लास को छोड़िएगा नहीं, सारी क्लास को कीजिएगा। आज हमारा ये पहला क्लास है उर्दू जनरल के लिए। इससे पहले के क्लास में हमने आपको सिलेबस बताया था, उसके बाद उर्दू अदब यानी जो 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसका एक हिस्सा कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर हमने रीजनिंग के कई क्लास लिए और आज ये हमारा क्लास है उर्दू जनरल यानी 10 नंबर वालों के लिए। सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ेंगे कवायद के बारे में। कवायद क्या होता है? कवायद से ही ज्यादातर सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल 10 सवालात पूछे जाते हैं, उसमें से 7 से 8 सवाल आपके कवायद से ही होंगे। तो कवायद को कवर करना मतलब अहम है, तो इसलिए हमने सबसे पहले कवायद को ही शुरू किया है। और कवायद में बिल्कुल बेसिक से लेकर के हम शुरू करेंगे और उरूज तक जाएंगे, ठीक है। यानी कि हायर लेवल तक पढ़ेंगे, बेसिक से हायर लेवल तक पढ़ेंगे, जो जिसमें से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, आपका हर सवाल कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कवायद किसे कहते हैं। उसके बाद कवायद के अक़साम को देखेंगे, कवायद के कितने हिस्से हैं, ठीक है, और फिर हमारे लिए क्या जरूरी है उसे पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने अपने मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिल जाए। कवायद क्या है? कवायद यह है कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी जबान को बोलते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, लिखने का सही तरीका क्या है। अगर हम इस कवायद को, इस तरीके को जान लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला है इल्म सर्फ, दूसरा है इल्म नहू, तीसरा है इल्म उरूज, चौथा है इल्म बलागत और एक है इल्म हिज्जा। इसे पहले भी रख सकते हैं, आखिर में कोई बात नहीं है। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म उरूज और इल्म बलागत, ठीक है। तो इन 5 को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज्यादा अहम जो है आपका इल्म सर्फ है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सबसे भी कभी कभी 1-2 सवाल बन जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर सवाल इल्म सर्फ से पूछा जाता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे इल्म सर्फ को। सबसे पहले इल्म सर्फ क्या है? देखिए इल्म सर्फ क्या है, आपके सामने डिफिनेशन है कि इल्म सर्फ क्या है। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें अल्फाज की साख्त, बनावट और उनके तगय्युर व तबद्दुल से बहस की जाती है। इसमें क्या होता है? 2 चीजें, एक है इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा में क्या होता है? हर्फ से बहस की जाती है, ठीक है। इल्म हिज्जा में हर्फ से बहस की जाती है, अलिफ से ये तक जितने भी हरूफ हैं इनसे बहस की जाएगी। और हर्फ मिलकर यानी कई हरूफ कर क्या होता है? लफ्ज बनता है। इल्म सर्फ में उसी से बात की जाती है कि कौन लफ्ज कैसे बनेगा, उसकी बनावट क्या होगी, अगर तब्दीली होती है तो किस तरह से होगी, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें अल्फाज की साख्त यानी लफ्जों की साख्त, बनावट और उनके तगय्युर व तबद्दुल से बहस की जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है? लफ्ज के बारे में पढ़ना है। तो लफ्ज कितने किस्मों का होता है? कई तरह के होते हैं, तो उन सबको हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले लफ्ज क्या होता है उसको पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने खाका है, लफ्ज़ है, लफ्ज़ की कितने किस्म है? मौजू है, मुहमल है। फिर लफ्ज़ माना के एतबार से 3 किस्म है, हकीकी, मजाजी, इस्तिलाही। फिर मौजू की 2 किस्में हैं, कलमा और कलाम या मुफरद और मुरक्कब। फिर कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म की फिर 2 किस्में हैं, इस्म ज़ात, इस्म सिफात, ठीक है। उसके बाद फेल की भी कई किस्में हैं। इस्म की 5 किस्में, इसमें ज़ात, इसमें सिफत, जामिद, मस्दर और मुश्तक। फिर जामिद की 2 किस्में, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसके अलावा फेल की भी कई किस्में हैं, हर्फ की कई किस्में हैं, मस्दर के हैं, मुश्तक के, सब की किस्मों को हम लोग इसी खाका के जरिए पढ़ेंगे। और इस ऐसे कई खाके आपके इस नोट्स में मिलने वाले हैं। देखिए जैसे सिफत की किस्में हैं, इस तरह से पूरी नोट्स, पूरे ग्रामर को मैंने खुद बनाया है, आपके लिए आसान लफ्ज़ों में बनाया है।
ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, ये सब आपका कवर कराया जाएगा। देख रहे हैं, मस्दर आ गया, इसके बाद मुश्तक आ गया, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ें कवर कराई जाएगी। इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग। लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ जो है इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। इसको समझ लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ, यानी मैं जो आपको समझा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ आवाज़ निकल रही है, उसी को क्या बोलते हैं? लफ्ज़ बोलते हैं। अगर आप आपस में बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, सिर्फ ज़बान को हिला देते हैं, यानी जिससे आवाज़ निकल जाए, तो वो क्या है? लफ्ज़ है। वो क्या है? लफ्ज़ है। अब लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू, मुहम्मल। फिर माना के एतबार से है हकीकी, मजाजी, इस्तिलाही, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की कितने किस्म हैं? तो लफ्ज़ की दो किस्म हैं। लफ्ज़ की दो किस्में, पहला है मौजू, दूसरा है मुहम्मल। मौजू लफ्ज़ किसे कहते हैं? मौजू लफ्ज़ किसे कहते हैं? बामाना अल्फाज या बामाना लफ्ज़ को मौजू कहा जाता है, या बामाना अल्फाज जो है उसको क्या कहा जाता है? मौजू कहा जाता है। यानी ऐसे लफ्ज़ या ऐसे अल्फाज जिससे कोई न कोई माना निकलता हो, ऐसे लफ्ज़ या ऐसे अल्फाज जिससे कोई न कोई माना निकलता हो, उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। जैसे रोटी, मैंने रोटी कहा, आपके जहन में क्या आया? एक ऐसी चीज़ जो जिसे खाई जाती है, गोल होती है, आटे से बनती है, ये सब चीज़ जहन में आ गई, यानी इसका कुछ न कुछ माना है। कपड़ा मैंने कहा, तो कपड़ा से क्या मुराद है? ऐसी चीज़ जिसे हम पहनते हैं, कपड़ा। मकान, मकान से क्या मुराद है? वो जगह जहाँ हम रहते हैं, वो चार दीवारी के अंदर वो कमरा जहाँ हम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मकान कहते हैं। किताब, वो वरक़ का मजमुआ जिसे हम पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? किताब। यानी सबका कुछ न कुछ माना है। इसके अलावा है कलम। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं। आप लोग अपना बताइए क्या क्या हो सकता है मौजू लफ्ज़ में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मौजू के कई और मिसाल आपको देना है। उसके बाद है मुहम्मल लफ्ज़। मौजू में किसी को कोई परेशानी तो नहीं? इसके बाद क्या है? मुहम्मल लफ्ज़ है। मुहम्मल, बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहा जाता है, यानी मौजू का जो उल्टा होगा। मौजू का मतलब है मानादार लफ्ज़, और जिसका कोई माना न हो उसे मुहम्मल कहते हैं। मौजू और मुहम्मल ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, एक मानादार है, एक बेमाना है। ठीक है, तो बेमाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहा जाता है। जैसे वोटी, रोटी का माना तो आप समझ रहे थे कि खाने की चीज़ें, लेकिन वोटी क्या होता है? वोटी कहने से अगर आपके जहन में कोई बात आती तो वो क्या हो जाता? होता है, लेकिन वोटी कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये क्या है? मुहम्मल है। कपड़ा, कपड़ा से तो आपको समझ में आया, लेकिन वपड़ा से कुछ समझ में नहीं आया, तो इससे जब कुछ समझ में नहीं आया, इसका कोई माना नहीं निकला, तो इसे क्या कहते हैं? मुहम्मल लफ्ज़ कहते हैं। इसी तरह वकान, वलम, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से कोई माना जहन में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे अल्फाज को हम लोग क्या कहते हैं? मुहम्मल अल्फाज कहते हैं, मुहम्मल लफ्ज़ कहते हैं। तो लफ्ज़ की दो किस्में हमने पढ़ा, मौजू और मुहम्मल। मौजू यानी मानादार लफ्ज़, मुहम्मल यानी बेमाना लफ्ज़। जैसे रोटी, वोटी, कपड़ा, वपड़ा, मकान, वकान, कलम, वलम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ हमने पढ़ा, लफ्ज़ की दो किस्म, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। अब लफ्ज़ मौजू की दोनों किस्म को पढ़ेंगे। लफ्ज़ मौजू की कितने किस्में? दो किस्में, क्योंकि आपको खाके में ही दिखा दिया गया था। लफ्ज़ मौजू की कितने किस्म हैं? लफ्ज़ मौजू की दो किस्में, कलमा या और कलाम, मुफरद और मुरक्कब। ठीक है, कलमा को ही मुफरद कहते हैं और कलाम को मुरक्कब कहते हैं। तो लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हुई? दो किस्में। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में, कौन कौन? कलमा जिसे मुफरद भी कहा जाता है, और कलाम जिसे मुरक्कब भी कहा जाता है। अब कलमा किसे कहते हैं? कलमा कहते हैं तन्हा बामाना लफ्ज़। अगर एक लफ्ज़ होगा जिसका कोई माना होगा, उसे क्या कहेंगे? हम मुफरद कहेंगे या कलमा कहेंगे। जैसे ऊपर की मिसालों में आपका क्या आया था? रोटी। रोटी एक लफ्ज़ है जिसका कोई ना कोई माना है, अकेला लफ्ज़ है, इसका माना है, तो ये हो गया कलमा। और उसी तरह
मकान, ये भी एक अकेला लफ्ज है और इसका क्या है माना है, कुछ न कुछ माना है, तो ये भी क्या है, कलमा है। अकेला लफ्ज होना चाहिए, शर्त ये है कि अकेला लफ्ज हो और मानादार लफ्ज हो। किताब भी एक अकेला लफ्ज है, कलम भी अकेला लफ्ज है और इन सब का कोई ना कोई माना है, इसलिए ये क्या है, कलमा है। और इसे ही क्या कहते हैं, मुफरद कहते हैं। इन मिसालों में देखिए, जैसे रहमत, रहमत क्या है, एक लफ्ज है और मानादार लफ्ज है, इसलिए ये क्या है, कलमा है। अकल क्या है, अकल एक लफ्ज है जो मानादार लफ्ज है, इससे बात समझ में आती है, तो ये क्या है, कलमा है। शिकार क्या है, एक लफ्ज है, इससे कोई ना कोई माना समझ में आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, कलमा कहेंगे या मुफरद कहेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया, समझ में आया। अब बात करते हैं लफ्ज मौजू की दूसरी किस्म जो है कलाम, जिसे हम क्या कहते हैं, मुरक्कब भी कहते हैं। देखिए, मुफरद का माना होता है एक और मुरक्कब का माना होता है एक से ज्यादा। ठीक है, तो बामाना अल्फाज के मजमुआ को, मजमुआ तभी होगा जब दो या दो से ज्यादा होगा, यानी एक से ज्यादा अगर चीजें मिलती हैं तो वो मजमुआ होगा। ठीक है, उन चीजों का मजमुआ होगा। तो मजमुआ, बामाना अल्फाज के मजमुआ, यानी कई ऐसे अल्फाज हैं जिसके माना है। ठीक है, तो उनके मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं या कलाम कहते हैं। जैसे अकल एक लफ्ज है, मंद एक लफ्ज है, दोनों को मिला दिए तो अकल मंद हो गया, तो ये क्या है, एक बामाना लफ्ज तो है लेकिन ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। तो ऐसे एक से ज्यादा लफ्ज के मिलने से जो लफ्ज बनता है और वो मानादार हो, यानी बामाना अल्फाज का मजमुआ, तो उसे कलाम कहते हैं। कुतुब, किताब की जमा है, खाना माने घर होता है। ठीक है, तो दोनों का कोई ना कोई माना है और दोनों मिलकर एक माना दे रहा है, कुतुब खाना, यानी ऐसा घर जिसमें किताबें रखी जाती हैं। तो इसका एक माना निकला और ये दो लफ्ज से मिलकर बना है, तो इसलिए मुरक्कब कहते हैं या कलाम कहते हैं। ये ऐसा लफ्ज है जिसे लफ्ज मुरक्कब या लफ्ज कलाम कहेंगे। गुल सिता, गुल माने फूल, सिता माने रखने की जगह। ठीक है, दोनों से मिलकर एक लफ्ज बना। ठीक है, तो जब दो लफ्जों से मिलकर, दो मानादार लफ्जों से मिलकर एक मानादार लफ्ज बनेगा, तो ऐसे लफ्ज को क्या कहते हैं, कलाम कहते हैं या मुरक्कब कहते हैं। आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है वो चाहिए, या जो क्यूज होता है ग्रुप में वो, फिर टेस्ट होता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें चाहिए, इसके अलावा भी बहुत सारे सभी सब्जेक्ट हैं जो यूट्यूब पर कुछ क्लासेस लाइव नहीं होता है, पब्लिक नहीं होता है, वो चाहिए तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए। इस नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके बात कर लीजिएगा, ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। नंबर क्या है कि 8709422733, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। हाँ, और आप लोगों को इसकी जो फ़ी है वो बता दी जाएगी, उसके बाद आप लोग आसानी से ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आपको सब चीज़ें मुहैया होती रहेंगी वक्त वक्त पर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सबक में ध्यान देते हैं कि नोट है, में क्या लिखा गया है। देखिए, अगर माना या लफ्जों के मजमुआ से, अगर माना या लफ्जों के मजमुआ से बात पूरी तरह समझ में आ जाए तो उसे मुरक्कब मुफीद कहते हैं। देखिए, मुरक्कब तो होगा ही, क्योंकि क्या है, यहाँ लफ्जों का मजमुआ है, लफ्जों का मजमुआ जैसे ही होगा वो मुरक्कब हो जाएगा। ठीक है, और बात अगर उससे पूरी तरह समझ में आ जाती है तो वो मुफीद होगा, उसी को मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब ताम, कलाम, या सबसे आसान क्या है, जुमला, यानी कि ऐसे लफ्जों का मजमुआ जिससे बात पूरी तरह से समझ में आ जाए तो उसे जुमला कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, जुमला कहते हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब ताम, कलाम या जुमला कहते हैं। जैसे मेरी टोपी क्या है, काली है, ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि मेरे पास एक टोपी है जो मेरी है और वो क्या है, किस तरह की है, किस कलर की है, वो काली है। उसका घर नया है, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके घर के बारे में बात कर रहे हैं जो नया है। हमारी सेहत अच्छी है, तो सेहत के बारे में बात हो रही है, सेहत अच्छी है, बात पूरी तरह से समझ में आ जा रही है। वहीं अगर मानादार लफ्जों के मजमुआ से बात अधूरी मालूम हो तो उसे क्या कहते हैं, मुरक्कब नाकिस कहते हैं, मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं या नसरा कहते हैं। ऊपर में क्या था, मानादार लफ्ज जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं, और नीचे में क्या है, जिससे बात पूरी तरह समझ में ना आए उसे नसरा कहते हैं। जुमला और नसरा, बात समझ में आ जाए तो जुमला, न समझ में आए तो नसरा। ठीक है, जैसे जैद की टोपी, जैद की तो टोपी है लेकिन वो क्या है, बड़ी है, छोटी है, काली है,
बिजली है, कैसी है, वो बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है इससे। तो ये क्या है, कैसा है, ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब गैर मुफीद है, या इसी को नसरा कहते हैं। अहमद का घर, अहमद का तो घर है लेकिन क्या है, कहाँ है, कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं चल रहा है, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं उसके घर के बारे में। उसकी खूबसूरती क्या देखने के लायक है, नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं आप, पता नहीं। सुबह की धूप ठंडी होती है, गर्म होती है, फ़ायदेमंद होती है, नुकसानदेह होती है, क्या है, बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है। इसलिए ऐसे अल्फाज के मजमुआ को क्या कहते हैं, नसरा कहते हैं, या मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया, मगज में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माना के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में। शुरू में आपको जो दिखाया गया था, ये जो खाका दिखाया गया था, इसमें यहाँ देखिए, माना के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में, हकीकी, मजाजी और इस्तिलाही। आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे, उसके आगे फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माना के एतबार से लफ्ज़ की कितने किस्में हैं, 3 किस्में। सबसे पहला है लफ्ज़ हकीकी, दूसरा है लफ्ज़ मजाजी और तीसरा है लफ्ज़ इस्तिलाही। इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। लफ्ज़ हकीकी क्या है? लफ्ज़ हकीकी वो लफ्ज़ है जो अपने उसी माना में इस्तेमाल हो जिसके लिए वो लफ्ज़ बनाया गया था। जैसे शेर, दरिंदा जानवर के लिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक लफ्ज़ है, ठीक है, मानादार लफ्ज़ है, क्योंकि हम लोग अब आगे जो बात करेंगे वो हमेशा मौजू लफ्ज़ के बारे में बात करेंगे, मुहम्मल लफ्ज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो उससे आगे हम क्या बात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम लोग कभी भी बात करेंगे तो मौजू लफ्ज़ के बारे में बात करेंगे। लफ्ज़ हकीकी एक ऐसा लफ्ज़ है जो मौजू है, ठीक है। अब वो ऐसा लफ्ज़ है जो शुरू में जो बना था वो लफ्ज़, कभी तो कोई लफ्ज़ बना ही होगा तभी तो हमारे पास आया। तो वो लफ्ज़ जब बनाया गया था, जिस मकसद के लिए बनाया गया था, अगर उसी मकसद के तहत उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो वो लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ हकीकी कहलाएगा। जैसे शेर, दरिंदा जानवर के लिए, शेर जो है दरिंदा जानवर के लिए है, ठीक है। उल्लू एक मनहूस चिड़िया के लिए। शेर किसी और चीज़ के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि एक ऐसा जानवर है जो दरिंदा है, चीर फाड़ करने वाला है, जिसे हम जंगल का राजा भी कहते हैं, ठीक है। उल्लू एक ऐसी चिड़िया है जो एक मनहूस चिड़िया है, रात को निकलती है। उल्लू उसी के लिए बनाया गया था, और उसी के लिए अगर इस्तेमाल हो तो वो लफ्ज़ हकीकी होगा। वहीं अब हम लोग देखते हैं लफ्ज़ मजाजी। लफ्ज़ मजाजी वो लफ्ज़ है जो अपने उसी माना में न बोला जाए जिस माना के लिए वो लफ्ज़ बनाया गया है, बल्कि वस्फी माना में इस्तेमाल हो। अब इसको समझिए। जैसे शेर जो था वो एक जानवर के लिए था, उल्लू एक चिड़िया के लिए वो लफ्ज़ था। लेकिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं शेर को दूसरी चीज़ के लिए, जैसे यहाँ देख लीजिए, शेर बहादुर आदमी के लिए, किसी आदमी के बारे में कहते हैं कि ये बहुत बहादुर है। अगर कोई आदमी बहादुर है, उसको हम लोग कह देते हैं ये शेर है, ये मोहल्ले का शेर है। इसका यह मतलब है कि ये मोहल्ले का बहादुर आदमी है या बहादुर लड़का है, जो भी है। तो उसकी सिफत की वजह से हमने शेर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। तो अगर वस्फी माना में इस्तेमाल हो, यानी किसी की सिफत की वजह से अगर हम उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लफ्ज़ हकीकी नहीं होगा, बल्कि वो लफ्ज़ मजाजी होगा। उल्लू तो एक मनहूस चिड़िया के लिए था, लेकिन हम कभी कभी बेवकूफ़ आदमी को भी उल्लू कह देते, बड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन उसकी जगह ये कह देते अरे उल्लू है, ये कह देते हैं ना, उल्लू है। तो वो जो उल्लू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बेवकूफ़ आदमी के लिए, यानी कि सिफत की वजह से। तो ऐसे लफ्ज़ को क्या कहते हैं, लफ्ज़ मजाजी कहते हैं। अब हमारा जो माना के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, उसमें तीसरा है लफ्ज़ इस्तिलाही। इसको समझ लीजिए, वो लफ्ज़ जो असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में लिया गया हो। जैसे सलात के माना दुआ के हैं। देखिए असल में क्या है, ये लफ्ज़ क्या है, इसका असल माना तो कुछ और होगा, लेकिन वो सिफत की वजह से भी उसका माना इस्तेमाल ना होगा, बल्कि किसी और वजह से भी हम दूसरे माना में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे सलात का असल माना क्या है, दुआ, लेकिन सलात का माना हम लोग किस चीज़ में लेते हैं, क़याम, यानी खड़ा होना, रुकू करना, सजदा और कायदा में बैठने को सलात कहते हैं। कुल मिलाकर ये क़याम, रुकू, सजदा और कायदा नमाज में हो,
اس لیے نماز کو ہم لوگ صلاۃ کہتے ہیں، لیکن صلاۃ کا اصل معنی کیا ہے؟ دعا کے ہیں۔ تو آپ کو ہر بات سمجھ میں آ گئی، لفظ حقیقی، لفظ مجازی، لفظ اصطلاحی کسے کہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ لفظ پڑھا۔ ہم ریوائز کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ لفظ پڑھا۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں پڑھا ہم نے، کون کون سا پڑھا؟ موضوع اور دوسرا کیا پڑھا؟ محمل۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں، اور محمل کسے کہتے ہیں؟ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ جیسے موضوع کی مثال روٹی، کپڑا، کرسی، گھر، پنکھا وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سے محمل کی مثال ووٹی، وپرا، وکان وغیرہ وغیرہ، ہے نا، جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے بعد لفظ کی ہم نے پھر 3 قسمیں پڑھی، کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے۔ کون کون؟ لفظ حقیقی، لفظ مجازی اور لفظ اصطلاحی۔ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ تو لفظ حقیقی جو وہ لفظ ہے جو اصل معنی میں استعمال ہو اسے لفظ حقیقی کہتے ہیں۔ لفظ مجازی وہ لفظ جو اپنے اصل معنی میں استعمال نہ ہو کر کسی صفت کی وجہ سے استعمال ہو تو اسے لفظ مجازی کہتے ہیں۔ اور لفظ اصطلاحی وہ لفظ ہے جو اپنے معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو اسے لفظ اصطلاحی کہتے ہیں۔ جیسے یہاں آپ کو بتایا گیا صلاۃ کا معنی تو دعا کے ہیں، لیکن اسے ہم نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بتائیے آج کا کلاس کیسا رہا آپ لوگوں کا؟ کلاس سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو تو لائک کر ہی دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ لوگ جو آفیشیل گروپ ہے ٹیلی گرام کا پرائیویٹ گروپ اس میں ضرور جڑ جائیے فی دے کر کے، تاکہ آپ کا پورا فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو یہ نوٹس دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کا یوز کرایا جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کچھ کلاسز یوٹیوب پر پبلکلی نہیں آتا ہے تو وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور جڑ جائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے آگے پھر ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔